हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और नई हाइपोथेसिस की टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि है डिफरेंस ऑफ मीन। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये जो टेस्ट है वो है क्या, वो समझ लेते हैं। डिफरेंस ऑफ मीन यानी क्या, तो वो समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, उस पे से समझ लेते हैं डिफरेंस ऑफ मीन यानी क्या। तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक पॉपुलेशन लिया है P1। सपोज करते हैं ये पॉपुलेशन में कुछ 5000 लोग हैं और ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सपोज सिग्मा 1 है और ये पॉपुलेशन जो है उसका कुछ मीन सपोज करते हैं μ1 है। μ1 लेते हैं सपोज 3 के बराबर कुछ इसका पॉपुलेशन का मीन है। उसी तरीके से हमने दूसरा पॉपुलेशन लिया, ये पॉपुलेशन में सपोज करते हैं 3000 लोग हैं और ये जो पॉपुलेशन है उसका कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन सपोज सिग्मा 2 है और ये पॉपुलेशन का जो मीन है उसे μ2 बोल देंगे। सपोज करते हैं ये 2 के बराबर है, सपोज कर रहे हैं कंसेप्ट समझने के लिए। बाद में हम क्या करेंगे, ये जो पूरा पॉपुलेशन है 5000 लोग का जो साइज है उसमें से कुछ सैंपल निकालेंगे जिसे हम सैंपल 1 बोल देंगे और ये सैंपल में जितने लोग होंगे उसको बोल देंगे सैंपल साइज। सपोज करते हैं 5000 में से हमने 200 लोग निकाले तो ये हमारा सैंपल साइज हो गया 200 का। अब ये जो 200 लोग है जो हमने सैंपल निकाला वो सैंपल का भी तो कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम S1 बोल देंगे। पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा सिग्मा 1 उसे बोला और ये जो सैंपल निकाला 200 का उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसे हम S1 बोल देंगे। अब ये जो पॉपुलेशन है उसका मीन था वो μ1 और वहां से जो हमने सैंपल निकाला उसका भी तो कुछ मीन होगा जिसे हम सैंपल मीन बोल देंगे, x1 बार से रिप्रेजेंट कर देंगे। यानी कि पॉपुलेशन के मीन को μ1 से रिप्रेजेंट करेंगे और सैंपल के मीन को हम x1 बार से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कुछ सैंपल निकाल देंगे, कुछ लोग निकाल देंगे, कुछ सैंपल साइज होगा। सपोज हमने 300 लोग यहाँ से निकाल लिए, ठीक है, ले लिए। वो 300 लोगों का कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा जिसे हम S2 बोल देंगे, जिसे हम बोलते हैं सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये जो सैंपल हमने निकाला 300 का उसका कुछ सैंपल का मीन होगा, वो मीन को हम x2 बार बोल देंगे। और न्यूमेरिकल के अंदर अगर हमें ऐसा कुछ पूछा गया है कि चेक करो कि ये जो पॉपुलेशन है दोनों पॉपुलेशन उनके मीन के बीच में कुछ डिफरेंस है या नहीं, तब हम कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे, ये वाली डिफरेंस ऑफ मीन की। ठीक है, तो वापस एक बार ये वाली मेथड हमें कब अप्लाई करनी है, जब न्यूमेरिकल के अंदर ऐसा कुछ लिखा हो, चेक वेदर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ पॉपुलेशन इज सिग्निफिकेंट। यानी ये जो मीन है इनके बीच का कुछ डिफरेंस है या नहीं, वो अगर हमें चेक करने को पूछा गया हो तब हम ये वाला डिफरेंस ऑफ मीन वाला कंसेप्ट या मेथड लगा देंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो मीन है पॉपुलेशन का वो कभी भी हमें देके रखा नहीं होगा, हमारे पास ये सारे डेटा होंगे और ये सारे डेटा पे से हमें चेक करना है कि पॉपुलेशन का मीन के बीच में कुछ डिफरेंस है या नहीं, तब हम यूज कर लेंगे ये वाली मेथड, कौन सी, डिफरेंस ऑफ मीन। अब इसे कैसे लगाएंगे, क्या प्रोसीजर होगी, तो यहाँ पे प्रोसीजर बोर्ड पे लिखी हुई है। यही प्रोसीजर हमें हर एक न्यूमेरिकल में अप्लाई करनी है। पहला स्टेप कौन सा है, नल हाइपोथेसिस हमेशा हमें लेना है। हमें पूछा क्या गया है कि ये दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है या नहीं, तो नल हाइपोथेसिस में हम ये मान लेंगे कि भाई कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों के मीन बराबर है। तो दोनों के मीन बराबर है यानी μ1 = μ2 है। अब ये हमने जो हाइपोथेसिस माना उसे चेक करेंगे अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस की हेल्प से। अब अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस में 3 आएंगे। पहला होगा दोनों के मीन सेम नहीं है, एक का बड़ा है दूसरे का छोटा, ऐसे करके हम 3 कंडीशन मानेंगे। अब ये 3 कंडीशन में से हमें तो सिर्फ एक ही कंडीशन लेनी है तीनों में से, तो कैसे पता लगाए ये तीनों में से कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल होगी न्यूमेरिकल के लिए। तो उसके लिए एक लाइन याद रखना कि अगर न्यूमेरिकल के अंदर हमें पता चल जाए कि टू टेल टेस्ट लगाना है, टू टेल टेस्ट, तब हम ये कंडीशन ले लेंगे μ1 ≠ μ2। अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे पता लगाए कि टू टेल टेस्ट लगाना है, तो उसके लिए दूसरी एक लाइन याद रख लेना कि अगर न्यूमेरिकल के अंदर इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मोर, लेस ऐसे कोई भी वर्ड का यूज नहीं किया गया है तब हम बोल देंगे कि टू टेल टेस्ट लगाना है यानी μ1 ≠ μ2। तो ये बात समझ में आ गई कब ये वाली कंडीशन लेनी है। अब ये वाली कंडीशन कब लगानी है, तो उसके लिए न्यूमेरिकल पे से अगर पता लग जाए कि राइट हैंड टेल टेस्ट लग रहा
रहा है, राइट हैंड टेल लग रहा है या फिर वन टेल टेस्ट लग रहा है, तो ये कंडीशन लगाएंगे। अब कैसे पता लगाए कि न्यूमेरिकल के अंदर राइट हैंड साइड टेल टेस्ट लगानी है, तो उसके लिए दूसरी लाइन याद रख लेना, कौन सी, कि अगर न्यूमेरिकल के अंदर कुछ वर्ड यूज किया गया हो, जैसे कि हो गया ग्रेटर देन, इंक्रीजिंग, मोर, ऐसे कुछ वर्ड यूज किए गए हो तो हम ये वाली कंडीशन लगा देंगे। तो सेकंड कंडीशन भी समझ में आ गई हमें कब लगानी है। अब ये थर्ड कंडीशन हमें कब लगानी है, तो उसके लिए तीसरी लाइन याद रख लेना कि अगर न्यूमेरिकल के अंदर हमें पता लग जाए कि लेफ्ट साइड टेस्ट है या वन टेल टेस्ट है, तब ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। वापस से क्वेश्चन आएगा कि न्यूमेरिकल के अंदर लेफ्ट साइड टेस्ट ही लग रहा है, कैसे पता लगाए, तो तीसरी बात याद रख लेना कि अगर न्यूमेरिकल के अंदर डिक्रीजिंग या लेस देन, डिक्रीजिंग या लेस देन ऐसे कुछ वर्ड का यूज किया गया हो तो हम बोल देंगे लेफ्ट साइड टेस्ट। इसकी टेल कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड पे है, तो ये वाली कंडीशन हम लगा देंगे। सो आई होप ये तीनों चीजों में समझ में आ गया होगा। तीन में से एक लेंगे, ये तो हमेशा से लेंगे। अच्छा, बाद में स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम z की वैल्यू ढूंढेंगे जिसे क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं। उसका इक्वेशन है x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाय सिग्मा सफिक्स x1 बार माइनस x2 बार, जहां पे x1 बार क्या हो गया हमारा, x1 बार हो गया सैंपल का मीन, x2 बार हो गया सैंपल दूसरे सैंपल का मीन। और ये सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार क्या है, इसको हम बोलते हैं, ये पूरी टर्म को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर इन मीन। पॉपुलेशन का जो मीन होगा उसका स्टैंडर्ड एरर जो होगा उसे हम बोल देंगे सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार। अब ये वैल्यू हमें ढूंढनी पड़ेगी, ये दोनों वैल्यू तो हमेशा से देके रखी होगी न्यूमेरिकल के अंदर। तो ये एरर कैसे फाइंड करें, तो ये एरर फाइंड करने के दो इक्वेशन है, ये लगा लो या फिर ये लगा लो। कब कौन सा लगाना है, कैसे आइडेंटिफाई करें, तो याद रखना कि अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन देके रखा है, यानी कि ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू देके रखी है, ना कि S1 और S2, ये क्या हो गया, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर देके रखा है सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो ये वाला इक्वेशन लगा लेना, सिग्मा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय n प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय n2। ये n1 और n2 क्या हो गया, सैंपल साइज जो हमेशा न्यूमेरिकल में देके रखे होंगे हमें, ठीक है। अच्छा, और अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं देके रखा है तब हम कौन सा यूज कर लेंगे, तब हम ये वाला इक्वेशन यूज कर लेंगे एरर ढूंढने के लिए, S1 का स्क्वायर डिवाइड बाय n1, S2 का स्क्वायर डिवाइड बाय n2। S1 S2 क्या है, स्मॉल s क्या बोलते थे हम, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अगर ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं देके रखा है तो हम ये वाला इक्वेशन यूज कर लेंगे, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा से देके रखा होगा, ठीक है। बस इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमें z का वैल्यू मिल जाएगा जिसे z कैलकुलेटेड बोल देंगे। अब ये जो z की वैल्यू है उसे हम टेबल की वैल्यू से कंपेयर कराएंगे जिसे z अल्फा बोल देंगे। अब टेबल पे से हम z अल्फा की वैल्यू ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे बाद में देख लेते हैं। फिलहाल हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास z तो आ चुका है और टेबल पे से z अल्फा भी हमने ढूंढ लिया है। अब स्टेप 3 के अंदर ये दोनों वैल्यू को हम कंपेयर कराएंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल की वैल्यू। कैसे, तो एक ही कंडीशन याद रखनी है इसमें हमें, कौन सी, कि अगर टेबल की वैल्यू जो है वो कैलकुलेटेड से ज्यादा होती है तो हम बोल देंगे नल हाइपोथेसिस जो है वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बोल देंगे हाँ कि दोनों के पॉपुलेशन के मीन कैसे हैं, सेम है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम बोल देंगे कि इसे रिजेक्ट कर दिया, यानी इसे एक्सेप्ट कर दिया, तीनों में से एक को एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि दोनों के जो पॉपुलेशन के मीन है वो बराबर नहीं है, कुछ डिफरेंस है, ठीक है। बस अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, डिसीजन ले लेंगे। अभी जो मैंने लाइन बोली कि दोनों के मीन सेम है या नहीं वो डिसीजन में लिख लेंगे। तो प्रोसीजर समझ में आ गई होगी, z कैलकुलेटेड समझ में आ गया। इसे z अल्फा से कैसे कंपेयर करा है, z अल्फा ढूंढे कैसे टेबल पे से, तो उसके लिए हमें ये वाला टेबल याद रखना पड़ेगा। ये सेम टेबल हमने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में भी याद रखा था, सेम टेबल इसका जस्ट पिछला वीडियो था, कौन सा, डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें भी यही याद रखा था। तो ये टेबल याद रखना है किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, z अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तभी जाके तो हम इसे z से कंपेयर करा पाएंगे। अगर ये ग्रेटर निकला तभी तो हम HO को एक्सेप्ट कर पाएंगे और डिसीजन ले सकेंगे, ठीक है। अब ये टेबल के अंदर देख सकते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिए हैं, 1% है, 5% है, 10% है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल के अंदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं देके रखा है तो कंपलसरी हम अज्यूम करेंगे कितना, 5% सिग्निफिकेंस लेवल अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो मान के चलते हैं सपोज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देके रखा है, तो उसके लिए z अल्फा की कितनी वैल्यू है, 1 हो गई, 1.96, 1.645, ये हो गया -1.645। ये तीनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू हम लेंगे,
ठीक है, तो उसके लिए वापस से हम डिसाइड करेंगे क्या कि अगर हमने लिया है सिग्मा 1 इज नॉट इक्वल्स टू सिग्मा 2, यानी कि कौन सा टेस्ट लगाया है हमने लगाया है टू टेल टेस्ट। अगर लगाया है टू टेल टेस्ट कैसे पता लगाएंगे कि न्यूमेरिकल के अंदर ग्रेटर लेस जैसे कोई वर्ड का यूज ना किया गया हो तब। तो अगर टू टेल टेस्ट है तो ये 5% की लाइन ये है, ये वाली 5% की लाइन, और टू टेल टेस्ट है तो ये वाली वैल्यू ले लेंगे। अगर न्यूमेरिकल के अंदर से हमने पता लगाया कि कौन सा है राइट साइड टेस्ट है, राइट साइड टेस्ट कैसे पता लगाएंगे? अगर न्यूमेरिकल के अंदर ग्रेटर देन, इंक्रीजिंग जैसे मोर जैसे वर्ड यूज किए गए हो तो हम बोल देंगे वन टेल टेस्ट कौन सी राइट साइड टेल टेस्ट है। तब अगर 5% दिया गया है हमें तो ये वाला वैल्यू ले लेंगे। उसी तरीके से अगर मालूम चला लेफ्ट साइड टेस्ट है, लेफ्ट साइड टेस्ट कैसे पता लगाएंगे? न्यूमेरिकल के अंदर लेस देन जैसा और डिक्रीज जैसा वर्ड यूज किया होगा तब हम बोल देंगे ये कौन सी टेस्ट है, वो लेफ्ट साइड टेस्ट है। तो लेफ्ट साइड टेस्ट ये है लाइन और ये 5% की है तो ये वाली वैल्यू हम लोग लिख लेंगे Z अल्फा की। आई होप समझ में आ गया होगा, न्यूमेरिकल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखा है रैंडमली फ्रॉम टू कंट्रीज, दो कंट्री में से क्या किया है सैंपल्स आर टेकन, सैंपल लिए हैं। किसके सैंपल लिए हैं? हाइट्स ऑफ अडल्ट मेल, यानी जो पुरुष है उनके हाइट के कुछ सैंपल लिए हैं, कितनी कितनी हाइट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्री ए ली है, कंट्री बी ली है। कंट्री ए में मीन हाइट इंच में जो है पुरुष होगी वो कितनी है 67.42 और इसमें कितनी है 67.25। अब ये क्या है? मीन हाइट है। ये किसकी हाइट है? सैंपल ली है, यहाँ पे लिख के रखा है सैंपल, और सैंपल का जो मीन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? x1 बार, और इसका x2 बार। अगर पॉपुलेशन होता तो हम क्या बोल देते? μ1 और μ2 बोल देते। ठीक है, ये सैंपल का है तो x1 बार x2 बार की वैल्यू लिखिए, देके रखी है तो लिख लिया मैंने x1 बार x2 बार देके रखा है। बाद में क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। किसका स्टैंडर्ड डेविएशन है? किसका? सैंपल का। सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन हम S1 और S2 से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे लिख लिया S1 2.58, S2 2.50। ठीक है, बाद में नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं जो सैंपल पॉपुलेशन में से हमने निकाला? ये हो गया N1, ये हो गया 1200, N2 तो वही लिखा है N1 N2 देके रखा है। पूछा क्या है? एट 10% सिग्निफिकेंस लेवल, यानी अल्फा का वैल्यू देके रखा है। अल्फा 10% है, क्या करना है? चेक वेदर द डिफरेंस बिटवीन मीन इज सिग्निफिकेंट। यानी ये लाइन से हमें क्या पता चलता है? हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है डिफरेंस किसका? मीन का। यानी कि हमें कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई करना है? हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है डिफरेंस ऑफ मीन का। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब सॉल्व करना चालू करते हैं न्यूमेरिकल को। सबसे पहले स्टेप 1 में हम नल हाइपोथेसिस मानते थे। क्या मानते थे हमेशा? हाँ, दोनों के मीन सेम होंगे, दोनों कंट्री के हाइट के जो मीन होंगे अडल्ट मेल के वो सेम होंगे। उसे किसके साथ चेक करना है? अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस के साथ। अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस में 3 कंडीशन आती थी, उसमें से एक हमें डिसाइड करनी है। पहला था टू टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट लग रहा है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए मैंने बोला था कि न्यूमेरिकल के अंदर अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसे वर्ड का यूज नहीं किया गया है तो टू टेल टेस्ट लगा देना, यानी μ1 इज नॉट इक्वल्स टू μ2। क्या न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ वर्ड यूज किया गया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? हम बोल देंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसा वर्ड यूज किया नहीं गया है। इसका मतलब क्या है? टू टेल टेस्ट लगाना है। टू टेल टेस्ट की कंडीशन क्या होती है? दोनों के मीन बराबर है, नहीं तो ये कंडीशन हमने लगा दी। ठीक है, अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? इसका इक्वेशन है क्रिटिकल वैल्यू Z फाइंड करेंगे। Z का ये इक्वेशन हम देख चुके हैं। Z क्या है? x1 बार माइनस x2 बार सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार। x1 बार देके रखा है कितना है 60.742, x2 बार 67.25 आ गया। अब ये जो टर्म है जिसे हम एरर बोलते हैं मीन का, वो हम कैसे ढूंढेंगे? उसके 2 इक्वेशन थे, अगर याद हो तो। कौन से 2 इक्वेशन थे? ये वाला या फिर ये वाला। ठीक है, ये वाला कब यूज करेंगे? जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन देके रखा हो। ये वाला कब यूज करेंगे? जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं देके रखा हो। S1 वाला यूज करेंगे जब नहीं देके रखा हो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा चीज देके रखा है? हमारे पास S1 है, S2 है, लेकिन सिग्मा 1 और सिग्मा 2 यानी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है नहीं। अगर है नहीं तो हम कौन सा इक्वेशन यूज कर लेंगे? हम है नहीं, नॉट नोन, तो ये S1 वाला S1 स्क्वायर वाला इक्वेशन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही इक्वेशन रखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है ये वैल्यू ढूंढनी है हमें। तो इसका इक्वेशन क्या है? S1 स्क्वायर बाय N1 प्लस S2 स्क्वायर बाय N2। S1 S2 देके रखे हैं कितने? 2.58 का स्क्वायर, 2.50 का स्क्वायर। N1 कितना है? N1 है हमारा 1000 और ये 1200 रख दिया। उससे हमें क्या मिल जाएगा? एरर मिल जाएगा मीन का। ये आंसर जो है, ये आंसर 0.1089 वो यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, उससे हमें क्या मिल जाएगा? Z मिल जाएगा 1.561। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ लेंगे थोड़ा।
z आ गया है। अब ये z को किससे कंपेयर कराना है? z अल्फा से। z अल्फा हम कहां से लाएंगे? टेबल से लाएंगे, ठीक है। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? फ्रॉम टेबल द 10% हमें सिग्निफिकेंस लेवल रख के देके रखा है 10%, और टेल टेस्ट कौन सा है? टू टेल टेस्ट है। तो अब टेबल पे से z अल्फा की वैल्यू ढूंढेंगे। कौन सा है हमारा? 10% है और टू टेल टेस्ट है, यानी ऐसे हम जाएंगे, और टू टेल टेस्ट है यानी ये रहा वैल्यू हमारा z अल्फा का कितना? 1.645। आई होप समझ में आ रहा होगा। z अल्फा 1.645, ठीक है। बाद में क्या करेंगे हम? ये जो कैलकुलेटेड z है और ये टेबल का z है, दोनों की वैल्यू कंपेयर कराएंगे। उसके लिए एक ही कंडीशन हमें याद रखनी थी। कौन सी कंडीशन याद रखनी थी? यहाँ पे अगर टेबल का वैल्यू कैलकुलेटेड से ज्यादा है तो एक्सेप्ट कर लो h0 को। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, टेबल का वैल्यू क्या कैलकुलेटेड से ज्यादा है, तो यहाँ पे टेबल का वैल्यू कितना है? 1.645 है, ठीक है। और कैलकुलेटेड कितना है? 1.56। कैलकुलेटेड 1.56 है, यानी कि हाँ, हम बोल देंगे कि ये वैल्यू जो है 1.6 ये बड़ी होगी 1.5 से। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा नल हाइपोथेसिस को। नल हाइपोथेसिस क्या था हमारा? दोनों के मीन सेम है। और फाइनली हम स्टेप 4 में डिसीजन लिख लेंगे कि हाँ भाई, दोनों के मीन सेम है, यानी दोनों के मीन के बीच में कोई भी डिफरेंस है नहीं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मीन। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे ही ये चैप्टर होता है समाप्त। अगर ये चैप्टर में कोई टॉपिक मिस हो गए हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम नया चैप्टर पढ़ने की शुरुआत करेंगे जो कि होगा कर्व फिटिंग। तो तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।